Hello everyone, as you all know that we have already started our fourth chapter in geography part, that is manufacturing industries. So in this lecture we will discuss about the classification of industries. Okay, so in this topic, classification of industries, the first criteria on which the industries are classified is on the basis of raw material used. Okay, so in this the first industry is agro based industries. Okay, so आप देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है. इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम ओनली कि एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर. ओके, so agro stands for its full name is agriculture. So those industries which are based on agriculture for their raw materials, वो आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं. ठीक है, यानी जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड होते हैं उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर, वुलन टेक्सटाइल्स एसेट्रा. ठीक है, तो ये आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है. नेक्स्ट आपका इसमें आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले जिस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाता है. सो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होती है, इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उसमें जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 14% है. इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम मीन्स जितने भी काम होते हैं रॉ मटेरियल्स से लेके जितने भी हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब इंडिया में ही होता है. मीन्स हमें इस काम के लिए या इस इंडस्ट्री के लिए दूसरी जगह डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड है आपका सेल्फ रिलायंट. ठीक है, सेल्फ रिलायंट होप सो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 4% है. एंड लास्ट पॉइंट है कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. इट एम्प्लॉयज या प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट हाउ मच पीपल टू 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली. ओके, सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बैक करिए और इसको आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल्स. तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था. सो यू हैव टू राइट दैट द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई एंड इन 1854. ओके, एंड 80% of the mills which are related to cotton textiles are private sector. एंड ये भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टू वीवर्स जो वीविंग का काम करते हैं, कॉटन फार्मर्स हो गए, मील वर्कर्स हो गए, देन सपोर्ट केमिकल्स, डाई इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. ठीक है, तो इन तरह के जो भी लोग इससे रिलेटेड होते हैं उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल है ये मेनली आपके गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में लोकेटेड है. ठीक है, तो ये भी 1 मार्क्स में ये पूछ लेता है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल किधर है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है. एज वेल एज कभी कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी पूछ लेता है. नेक्स्ट है आपका जो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट आर द challenges that are faced by your cotton textile industry. Okay, so the challenges that are faced by cotton textile industry is outdated machinery का outdated हो जाना, and power supply का irregular होना, and next one is जो different synthetic fibers हैं उसके साथ कंपटीशन. ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में
एज वेल एज कभी कभी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री को, वो भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका जूट टेक्सटाइल। जूट के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। सो ये भी कभी कभी आ जाता है कि जूट मिल पहला कहाँ सेटअप हुआ था। तो फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिश्रा, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। इसके साथ साथ इंडिया का जो स्टैंड है वो सेकंड है इन द जूट एक्सपोर्ट। जूट के एक्सपोर्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है, वो है सेकंड आफ्टर बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट जूट इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है किधर, हुगली रिवर के पास, जो कि आपका हुगली रिवर किधर है, इट इज नियर वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये जूट टेक्सटाइल के बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अबव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। So, proximity of the jute producing area reduces the cost of transportation. Means हुगली रिवर के पास इसकी लोकेशन होने की वजह से जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देन इनएक्सपेंसिव है ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट इफ़ वी कंपेयर विथ अदर ट्रांसपोर्ट लाइक एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, तो उससे कंपैरिजन में इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट है जितने भी नेटवर्क हैं लाइक रेलवे, रोडवे, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर देती हैं। जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स हैं, है ना, वो भी इसमें हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका एबंडेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम नियर बाई रिवर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। तो जो भी आपके रॉ जूट है उसकी प्रोसेसिंग में जो रिवर है वो कहीं ना कहीं एबंडेंट वाटर सप्लाई भी कर देता है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल में चीप लेबर भी मिल जाते हैं, जो कहाँ से आते हैं, बिहार, उड़ीसा एंड ईस्टर्न यूपी से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से जो आपके जूट मिल्स हैं वो हुगली बेसिन पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है जूट के बारे में, और कभी कभी कंबाइंड प्रीवियस चैप्टर और इस चैप्टर को मिला के जूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस जूट इंडस्ट्री। सो इसका चैलेंज जो है, या हमने इसके डीमेरिट्स अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कि जो चैलेंजेस फेस करती है जूट इंडस्ट्री वो है इसकी डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक होती है, इसके साथ साथ जो प्लास्टिक होता है वो चीप रेट पे मिल जाता है, इसलिए इसकी डिमांड जो है वो कम है। दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली बट इट इज ऑफ इसकी डिमांड बहुत कम है। नेक्स्ट है स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसा मैंने पहले ही कहा, फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, ओके। नेक्स्ट है ऑल्सो कंपटीशन जो है जूट ग्रोइंग कंट्रीज के साथ इसका है, जैसे हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश का पोजीशन 1 पे है एंड सेकेंड इंडिया का है, तो कंपटीशन भी इसका बहुत ज़्यादा है विथ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इसके चैलेंजेस हैं, ठीक है। किसके चैलेंजेस थे ये? जूट इंडस्ट्री के। तो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रिपेयर करिएगा जूट इंडस्ट्री के ऊपर। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री जो है ये इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन, ठीक है। शुगर प्रोडक्शन में इंडिया का क्या पोजीशन है? तो वो है आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट और फर्स्ट इसका प्रोडक्शन में नाम आता है गुड़ और खानसारी की बात करें तो इंडिया का नेम फर्स्ट आता है। खानसारी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर मीन्स प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था। सो आप लोग इसको समझ लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है शुगर मिल्स जो हैं वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सब जगहों पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो केन प्रोड्यूस्ड होता है उसमें हायर सुक्रोज के कंटेंट पाए जाते हैं। केन क्या है? वही जो शुगर केन, जो आप जिसको हम हिंदी में गन्ना भी बोलते हैं, तो ये जो केन, उसको केन बोलते हैं ना,
तो केन जो प्रोड्यूस होता है वो उसमें हाई सुक्रोज के कंटेंट पाए जाते हैं, जो उसमें जूस होता है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र, है ना। तो ये क्या क्वेश्चन कहता है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। तो इस लेक्चर में हमने शुगर इंडस्ट्री का थोड़ा सा बिगिनिंग कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर से शुगर इंडस्ट्री के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो हम शुगर इंडस्ट्री को जो है फिर से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी आपको डाउट है उस पर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों के पास मेरे पर्सनल नंबर भी है, तो उस पर आप लोगों को मैसेज करके कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई भी आपको मतलब इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ भी। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।